अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की सफाई, क्योंकि जब से ये मैंने फ्रिज ख़रीदा है इसकी एक दफ़ा भी सफाई नहीं हुई। आज इसकी सफाई कर रही हूँ मैं। वो वाला जो मेरा फ्रिज था ना, वो बहुत अच्छा फ्रिज मेरा, वो भी बड़ा था, फुल साइज़ का था, और मैंने वो भी बड़ी मुश्किलों से ख़रीदा था। अब बात कहने की ये है कि बस हम जो है ना अपनी चीज़ों में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे हाथ से लाखों की जो है ना ख़राब हो जाती है। लापरवाही ऐसे हुई कि यहाँ जो है ना वोल्टेज का बहुत मसला रहता था, और मैं अपने हस्बैंड से कहती भी थी कि सुने फ्रिज बंद कर दें, लेकिन वो कहता था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, फ्रिज को कुछ नहीं होगा। तो लेकिन यही होता था कि वोल्टेज कम ज़्यादा होता था, ये बंद नहीं करने देते, तो उससे जो है ना मेरा लाखों का फ्रिज जो है ना वो ख़राब हो गया था, जो कि मेरा 8 से 9 साल भी नहीं चला था। तो प्लीज़ आप लोग भी एहतियात किया करें, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से बनी जाती हैं। और जब हमारा वो फ्रिज ख़राब हुआ मुझे बेइंतहा दुख हुआ, क्योंकि वो मेरा फ्रिज फुल साइज़ का था। ये हमने छोटा ख़रीदा है उससे, तो वो हमारा फ्रिज बड़ा साइज़ का था। क्या हुआ, हमारी लापरवाही से हमारी हज़ारों की चीज़ जो है ना, अब हज़ारों में तो ये चीज़ मिलती नहीं, अब तो ये लाखों पे बात चली गई। 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फ्रिज मिल रहा है आजकल। तो जो है फिर वो मेरा जो है फ्रिज 9 साल भी मुश्किल से चला था, वो फ्रिज मेरा ख़राब हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की और मेरी लापरवाही की वजह से। तो आप लोग अपनी चीज़ों में लापरवाही ना करिए करें, एहतियात किया करें। ये जब हमने ठोकर खा ली, हमें नसीहत हो गई, तो मैं आप लोगों से ये बात करी। अब जो है ना मैं फ़ौरन जब जैसे देखती हूँ कि लाइट कम हो रही है या लाइट चली गई, मैं फ़ौरन उठ के जो है ना टीवी हो गया, पंखे हो गया और ये फ्रिज हो गया, इसके खुद एहतियात करती हूँ और फ़ौरन से बंद कर देती हूँ। पहले मैं सिलाई पे बैठी रहती थी, लापरवाही करती थी कि जाएँ आप बंद कर दें, या बच्चों को कह देती थी, वो अक्सर नहीं करते थे, या मेरे हस्बैंड भी नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं कुछ नहीं होता। तो खैर मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ था अपने फ्रिज का। और इसमें से जो है ना मैंने सारा सामान निकाला। अच्छा, जब नया फ्रिज लेते हैं ना, तो उसमें अजीब सी एक महक आती है ना, कोई चीज़ रखो तो सारी चीज़ों की जो है ना महक उसमें जमा हो जाती है। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है ना अपने फ्रिज में या तो कोयला रख लिया करें, उससे आपकी चीज़ों में महक नहीं आती, या तो फिर मीठा सोडा आप जो है ना वो किसी प्याली में डाल के वो फ्रिज में आप रख दें, बाकी चीज़ें रखें, आपको कभी भी किसी चीज़ में से स्मेल नहीं आएगी। मीठा सोडा और कोयला ये फ्रिज में लाजमी रखा करें, तो आपके फ्रिज में जो है ना दूसरी चीज़ों में जैसे एक महक आ जाती है ना, हर चीज़ का फ्लेवर आता है, तो वो नहीं आएगा। कभी भी आजमाइएगा ये बात को। तो मैंने भी मीठा सोडा रखा हुआ था अपने फ्रिज में ना, किसी चीज़ में कोई महक ही नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है मैंने लिया सर्फ़ को जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाला उसमें, और उसमें जाली का कपड़ा लेके और मैंने फ्रिज को साफ़ किया। इसमें जूना वगैरह मत रगड़िएगा, क्योंकि फ्रिज जो है ना स्क्रैच पड़ जाते हैं, फिर वो पीले पीले से निशान हो जाते हैं फ्रिज में। तो हो सके जितने भी बड़े निशान हो तो आप कोशिश करें स्कॉच ब्राइट या जाली का कपड़ा लेके उससे अच्छे से साफ़ किया करें। तो मैंने भी यही किया, हर चीज़ निकाल के और अच्छे से जाली के कपड़े से साफ़ किया, सर्फ डाल के। फिर मैंने इसको पानी मार के धो लिया। मैंने पानी इसलिए मारा कि अच्छी से सफाई हो जाती है, कपड़े से इतनी नहीं होती, कपड़े से फिर भी थोड़ा सा रह जाती है ना, स्मेल सी आती है, अजीब सा हो जाता है। तो मैं जो है ना पानी डाल के ही धो लिया, फिर उस पर मैंने कुछ कपड़ा मार के फ्रिज मेरा साफ़ हो गया था। तो इसी तरह से ये फ्रिज का तरीकाकार होता है साफ़ करने का, तो आप लोग भी कर लिया करें। मुझे तो ऐसा ही आता है, आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे नहीं पता। ये जो घर की एक एक चीज़ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे शौहर की अपनी कमाई में से है। अच्छा, मेरी जब शादी हुई थी तो अम्मी ने कहा था कि बेटा हमने ना जहेज़ देना, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने साफ़ मना कर दिया था कि जहेज़ नहीं चाहिए, हमें जो है ना सिर्फ़ आपकी बेटी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने भी साफ़ मना कर दिया था कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, और ना इन्होंने फिर जहेज़ लिया था, ठीक है ना। तो बस ये जो एक एक चीज़ है ना, ये ख़ुद मेरे अपने हस्बैंड की कमाई की है, और मुझे जो है ना हर चीज़ से बहुत प्यार है। और ऐसे लोगों की इज़्ज़त और कदर करनी चाहिए जो किसी की बेटी से जहेज़ नहीं लेते, और ऐसा ही होना चाहिए। बेटी वालों से जहेज़ मुंह मांगे ना, अपनी खुशी से जो दें वो ले लें, लेकिन मुंह चढ़ के कहते हैं ना बहुत से लोग हमें ये चाहिए वो चाहिए जहेज़ में, तो ऐसा मत किया करें प्लीज़। बेटी वालों से ख़ास करके डिमांड ना किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे शौहर ने भी जो है ना साफ मना कर दिया था मेरी अम्मी को। हाँ, मेरी अम्मी ने ज़ेवर ज़रूर चढ़ाया था मुझे, ठीक है, ज़ेवर था मेरे पास, लेकिन जो है ना जहेज़ का मना कर दिया था उन्होंने। बाकी हर चीज़ मेरे हस्बैंड ने खुद ही अपना कमाई में से ख़रीदी, बनाई, और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी लाइफ हमारी चल रही है, शुक्र है मालिक का। चीज़ों और सामानों से कुछ नहीं होता, ये बात होता है बेटी के नसीब का। नसीब में होगा तो अल्लाह ताला इतना दे देगा कि खाली घर भी भरा हो जाता है। तो बस मेरी भी बेटी है, मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला इनको हम सफ़र ऐसा दे कि जो इनकी कदर करे। और ये बेटियों की हूँ मतलब माँ, तो बस मुझे हर वक्त अपने अल्लाह से यही दुआ रहती है, हर किसी से मैं यही कहती रहती हूँ कि बस दुआ किया करो मेरी बच्चियों के लिए, यार अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, अच्छे नस्ली लोगों से पाला पड़े मेरा मालिक, बद नस्लों से ना पड़े, और जिस घर में जाएं अपना कुल मोमिन मुसलमान की बेटियाँ खुश रहें। एक मैं अपनी बेटियों की बात नहीं करी, मेरी तो 3 है, लोगों की तो 6-6 7-7 बेटियाँ हैं, तो बस अल्लाह ताला उनका भी नसीब अच्छा करे। ये मेरा फ्रिज हो गया था साफ़,
अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रिज मैंने साफ़ किया था तो ये जो है ना पानी से ज़्यादा पता, मैंने बाल्टी से पानी लिया और मग्गे वग्गे डाल के खूब फ्रिज को धोया तो वो नीचे फ़र्श पे पानी पानी हो गया था, फ़र्श जो है वो गीला हो गया था। फिर इसको जो है ना मैंने अच्छे से यहाँ भी मैंने झाड़ू वगैरह मार के और फिर वाइपर लगा लिया था। मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया क्योंकि इस कमरे में जो है ना कारपेट वगैरह नहीं है, ना कोई प्लास्टिक बिछी हुई है, तो इसलिए जो है ना ये धोने में आसानी रहती है। और ये जो है ना पीछे गैलरी की तरफ ही मेरा ये कमरा पड़ता है, तो मैं जो फ्रिज धोती हूँ ना फिर सारा पानी इसी गैलरी की तरफ ही आ जाता है कमरे से। बस वाइपर लगाया और जो है ना ये साफ़ हो जाता। तो एक खपत होती है कि जब तक हम पानी डाल के कोई चीज़ ना धोएं तो हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। पोछा वगैरह लगाने से नहीं, धुलाई से जो है ना काफ़ी दिल मुतमईन हो जाता। मेरा जो है ना ये पीछे का आंगन जो है ना किचन का, ये जो वॉशरूम का हिस्सा है ना, गैलरी जो पीछे की बनी हुई है, तो डेली मेरी धुलती है, डेली मामूल पे मैं धोती हूँ इसको ना। तो फिर उसके बाद जो है मैंने फ्रिज वगैरह कर लिया था। ये भी आ गई थी काम के लिए, मैंने रमज़ान शरीफ में इनको रखा था 1 आध महीने के लिए, क्योंकि मैं सिलाई करी थी, मैं मसरूफ़ थी। फिर इसने आके बाकी जो है ना वो सारा काम कर लिया था और माशाल्लाह से अच्छे से सफाई बहुत अच्छी करती है ये ना, दिल खुश होता है इसकी सफाई देख के। तो बस ये भी बेचारी मेहनतें कर रही होती हैं, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में इजाफ़ा करे और इनकी तमाम परेशानियां दूर करे और इनको भी इतना दे कि अपने घरों में बैठ के सुकून से खाएं पिएं। और मैंने ये सारी सफाई करवा ली थी और मेरी दोस्त भी आके बैठ गई थी इंतज़ार में कि ये फ़ारिग हो और फिर उसके बाद जो है ना ये मुझे टाइम दे। तो ये देखिए मेरा हो गई थी साफ़ सफाई पूरे घर की। और आप ये देखें मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया, घर भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, मुझे लाइक सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो स्किप मत किया करें और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए।